वेलकम है आप सभी लोगों का उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा 2022 के इस प्यारे से सेशन में। आज हम लोग कवर करेंगे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार आपके यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर पूछे गए हैं। बहुत ही छोटा सा सेशन है, वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको जो सेशन है ना वो पूरी तरीके से बेनिफिट दे पाए। ठीक है, एक बुक की हम लोग बात करेंगे। अभी 10 सेकेंड आपका टाइम लूंगा और आपको यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल की अगर तैयारी करनी है तो इस बुक के बारे में ज़रूर सुनिएगा। तो जो बुक आपने स्क्रीन पे देखी वो है चक्षु पब्लिकेशन की किताब, जिसमें उत्तर प्रदेश ग्राम समाज और विकास के बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिसमें आपको 1100 से प्लस प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं यूपी ट्रिपल एससी में आए हुए वो आपको देखने को मिलेंगे, प्लस आपको 2 सॉल्व पेपर प्रीवियस ईयर के देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से किताब का कुछ संरचना आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से आपको इसकी इंडेक्स के फॉर्म में देखने को मिलेगी। हर एक चीज़ यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज और इस तरीके से देखने को मिलेगी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं और आपको दिखाने की मैं पूरी कोशिश करता हूं किस तरीके से आपको। जैसे मान लेते हैं कि पहला अध्याय आपको पढ़ना है, ठीक है। अब पहले अध्याय में आपको राजस्व परिषद के बारे में पढ़ना है, तो आप राजस्व परिषद को कैसे पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि इस तरीके से अगर थियरी ऐसे लिखी रहेगी तो आप पढ़ते पढ़ते क्या होगा, एक टाइम तक आते आते आप बोर हो जाएंगे और आपको समझ में भी नहीं आएगा। लेकिन इस किताब की एक बहुत ही खास बात यह है कि हर एक चीज आपको पॉइंट वाइज लिखेगी। जैसे कि मान लेते हैं, जैसे पहला पॉइंट आपने पढ़ा कि वर्तमान राजस्व परिषद में 1 अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य हैं। आपको नोट्स बनाने में भी इससे बहुत आसानी होने वाली है और ये पूरी की पूरी किताब बहुत ही प्यारी है और बहुत ही सस्ते दाम पर आपको मिलेगी। ऑफलाइन भी आप ले सकते हैं और ऑनलाइन लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फ्लिपकार्ट पे भी ले सकते हैं, अमेजोन पे भी ले सकते हैं। बहुत ही प्यारी छूट मिल रही है, तो जा करके किताब को तुरंत खरीदिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने सेशन को। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि स्मृति मंधाना किस राज्य से संबंधित है। आपको पता है क्रिकेट खेलती हैं और ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। चार मीनार किस शहर में स्थित है, आपके हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट है चेरी ब्लॉसम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई सा भी यूपी ट्रिपल एससी का पेपर उठा के देख लो, ये क्वेश्चन आपको किसी न किसी शिफ्ट में जरूर मिलेगा। ये मेघालय का एक उत्सव होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। देखो अब कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, राजा जी कहां पर है, ये सारी चीजें पूछना अब बंद कर दिया है। ठीक है, आयोग ने ये क्या करते हैं कि अब ऐसे राष्ट्रीय उद्यान को पूछते हैं जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है, लोगों को जागृत करने के लिए। तो मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान के बारे में किसी को नहीं पता, ये कहां पर है, मिजोरम में है। जीडीपी और जीएनपी का क्या मतलब है आपको बताना है। तो इसको हम बोलते हैं जीडीपी को सकल घरेलू उत्पाद और वहीं पर हम जीएनपी को बोलते हैं सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल किस आंदोलन से जुड़े थे। तो ये बारडोली सत्याग्रह से जुड़े थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जो जन्म दिवस है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसको हम लोग यूनिटी डे भी बोलते हैं ना, यूनिटी डे जिसको हम लोग एकता दिवस बोलते हैं। और इनकी मूर्ति गुजरात में लगी हुई है, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट हमारा है कि सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है। देखो अब सिरोही के बारे में पूछ लिया है, अब ऐसे ही राष्ट्रीय उद्यान पूछे जाएंगे जो लोगों को नहीं पता है उनको जागृत करने के लिए। तो ये कहाँ पर है, मणिपुर में है। मार्ले नेशनल पार्क कहाँ पर है, देखो फिर से एक क्वेश्चन है, ये कहाँ पर है, आपका असम में है। आगे बढ़े नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चिल्का झील निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। चिल्का झील आपको बता दें सबसे पहले तो ये ओडिशा में स्थित है। अब ये कभी कभी पूछ लेता है ओडिशा के कौन से जिले में है, तो आपको पता होना चाहिए कि ओडिशा के खोर्धा जिले में स्थित है आपका ओडिशा का जो ये चिल्का झील है। ठीक है, आगे बढ़े जो कि किसके है, ये दया नदी के मुहाने पर स्थित है और ये खारे पानी का एक लैगून है या फिर झील कह सकते हैं। अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था, यहां पर होना चाहिए था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो देखो चाहे 370 था और आज नहीं है तब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, सिर्फ यहां पर था और है लिख दिया जाएगा। जम्मू और कश्मीर आपको पता होना चाहिए। एस्टोनिया की मुद्रा क्या है, तो एस्टोनिया की मुद्रा आपकी यूरो मानी जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है। बेकिंग सोडा के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था, इसको हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। जो आप लोग छोला भटूरा खाते हैं ना, जो भटूरा आप देखते होंगे इतना ज़्यादा से ज़्यादा फूल जाता है, इसके भटूरे के फूलने का कारण होता है कि लोग उसमें जो वहाँ पे बनाते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट डाल देते हैं, तो जब वो आग के साथ रिएक्शन करता है तो इसीलिए फूल जाता है। देखो हम लोग जब घर पे बनाते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं फूलता है, लेकिन मार्केट वाला हम खाते हैं तो बहुत ज़्यादा फूला फूला मिलता है, क्योंकि मार्केट में सोडियम बाइकार्बोनेट भटूरे में डाल दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस शहर में नारंगी शहर के रूप में जाना जाता है। नारंगी यानी कि नागपुर को जाना जाता है नारंगी शहर, और नागपुर संतरे के लिए सबसे प्रसिद्ध है अपने भारत में। ठीक है,
सिंह और मोर का नृत्य जो होता है उस संबंध किस राज्य से है? तो जो शेर और मयूर नृत्य है ये आपका अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य माना जाता है। नेक्स्ट है कि मोर का वैज्ञानिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है आपका पिकॉक का? तो पाओ क्रिस्टेटस होता है, पाओ क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 यानी कि NH1 कौन से दो शहर को जोड़ते हैं? तो दिल्ली और अमृतसर को जोड़ते हैं NH1, ठीक है। भगोरिया हाट उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? भगोरिया हाट उत्सव ये यूपी SSC 2019 में फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है ना। भगोरिया हाट आपका मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है कि स्टेट फॉर्म हार्ट बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये एक किताब है, लिखी गई है कपिल देव जी के द्वारा। किस देश की मुद्रा रियाल है? तो रियाल किसका है? ये ब्राजील का है। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हेलसिंकी किस देश की राजधानी है? फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। ये भी यूपी SSC जूनियर असिस्टेंट 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? आपका कलकत्ता में है मेट्रो रेलवे जोन का मुख्यालय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखो सबसे कम उम्र के एक तो ये पहले खिलाड़ी हैं जो कि खिलाड़ी में अगर हम बात करें तो सचिन तेंदुलकर 40 वर्ष की उम्र में सम्मान प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति और पहले खिलाड़ी बने हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। लाल रक्त कणिकाओं जिसको हम लोग RBC भी बोलते हैं का जीवन काल कितने दिनों तक का होता है? देखो पूरी डिटेल यहाँ पर लिख रखी है। लाल रक्त कोशिकाएं अपने रक्त का लगभग आधा हिस्सा ही बनाती हैं। एक लाल रक्त कोशिका का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है, ठीक। आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा तत्व होता है? आपका हाइड्रोजन होता है। आपने देखा होगा हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 होता है। सेशन हमने खत्म कर दिया है। बहुत ही प्यारा सेशन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और जो बुक मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देता हूं 5 सेकंड टाइम लेके। आपका जो मैंने आपको स्टार्टिंग में किताब दिखाई थी चक्षु पब्लिकेशन की, उनकी हर एक एग्जाम की आपको गाइड भी अवेलेबल मिल जाएगी, चाहे आप ऑफलाइन लेना चाहें या फिर ऑनलाइन, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। गाइड अगर आपको चाहिए, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे चाहिए, तो आप गाइड खरीद लें और आपको गाइड भी हर एक जगह मिलेगी, ऑफलाइन मिलेगी, ऑनलाइन का डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे रखा है। तो सेशन अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो करिए लाइक, आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कुछ भी पूछना हो बुक के बारे में या फिर सेशन के बारे में या फिर एग्जाम के बारे में तो आप नीचे कॉमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।